श्री शिव पुराण में दो मार्ग बताए गए। एक प्रेय का मार्ग और एक श्रेय का मार्ग। प्रेय के मार्ग पर चलकर जगत के सुख और साधन प्राप्त होते हैं और श्रेय का मार्ग पकड़ने पर परम आनंद की उपलब्धि होती है। दोनों मार्ग हैं। जब श्रेय पाना होगा तो सत्य की ओर चलना होगा। सत्य की ओर चलेंगे तो शिव मिल जाएगा और शिव मिल जाएगा तो वो इतना सुंदर होगा कि जगत का सारा सौंदर्य फीका पड़ जाएगा। इसलिए तीन क्रम हैं: सत्यम, शिवम और सुंदरम। ये श्रेय का मार्ग है। कठिनाई यह है कि हम प्रेय के मार्ग पर परम आनंद और सुख की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। जो वहां नहीं है। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी बुद्धि का प्रयोग। हम बुद्धि से अपनी चतुराई प्रकट कर सकते हैं। बुद्धि के द्वारा संसार के साधनों को एकत्र कर सकते हैं। अधिक बुद्धि लगाने पर हम उन सारी व्यवस्थाओं को बना सकते हैं जो स्थायी नहीं है और स्थायी सुख देने वाली भी नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं। जैसे संस्कृत में दो शब्द हैं, वैसे ही अंग्रेजी में का भी अनुवाद करें तो दो शब्द मिल जाते हैं। संस्कृत में शब्द है सुख और दूसरा शब्द है आनंद। कोई फर्क है दोनों में? आनंद में और सुख में कोई अंतर है या नहीं है भाई? आनंद और सुख में अंतर है। आनंद और सुख में अंतर है। सुख तात्कालिक है, आनंद स्थायी भाव है। आनंद अनंत है, आनंद गहरा है, आनंद असीम है। ठीक है? और सुख की सीमा है। कुछ काल रहेगा फिर वो दुख देके चला जाएगा। तो प्रेय के मार्ग पर श्रेय ढूंढना ये हम लोगों की थोड़ी मूर्खता है, क्योंकि प्रेय के मार्ग पर सुख तो मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैंने कहा जैसे संस्कृत में ये दो शब्द हैं सुख और आनंद, वैसे ही अंग्रेजी में भी ऐसे ही दो शब्द हैं हैप्पीनेस और प्लेजर। प्लेजर हैप्पीनेस नहीं हो सकता और हैप्पीनेस प्लेजर नहीं हो सकती। हैप्पीनेस माने सुख और प्लेजर माने आनंद। वैसे व्यवहार में तो हम लोग कह देते हैं, किसी से मिलते हैं तो कहते हैं प्लेजर टू मीट यू,
बड़ा आनंद हुआ आपसे मिलके, लेकिन आनंद नहीं हुआ, ये तात्कालिक हुआ। आनंद स्थायी है, वो अनंत है, अटूट है, असीम है। जैसे ईश्वर निराकार है, ब्रह्म निराकार है, वैसे ही आनंद भी निराकार है और वो अनुभव से जाना जा सकता है, अनुभव गम्य है। इसलिए भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर हैं श्रेय मार्ग के लक्ष्य। जो श्रेय के मार्ग पर चलता है उस मार्ग से लक्ष्य है शिव ही। और तब वहां जाकर क्या कहते हैं हम लोग? शिव मिल गया। शिव माने कल्याण, शिव माने कल्याण। तो जैसे कि प्रारंभ में ही मैंने निवेदन किया था शिव पुराण कि शिव के दो स्वरूप हैं, शिव की दो मूर्तियां हैं, एक शकल है, एक निष्कल है। तो शिव की जो शकल मूर्ति है वो साकार है, जटाजूट है, सर्प है, नयन है, नासिका है, कर्ण है, और उसकी शोभा भी है, व्याल भुजंग सजे हुए हैं, शीश की जटा में गंगा का प्रवाह है। ये सकल रूप है। लेकिन एक निष्कल रूप है जिसको कहते हैं निराकार। तो दोनों ही बातें, वो सकल रूप से प्रेय के मार्ग के पथिकों को सांसारिक सुख भी देता है और निष्कल रूप से श्रेय के आनंद की भी अनुभूति कराता है। दोनों मिलते हैं। संसार चाहिए तो भी शिव को भजो, और भगवान चाहिए तो भी शिव को भजो। वो एक ही तत्व सबको देता है। एक बड़ा अच्छा श्लोक सुनाता हूं आपको। शंकर जी का दरबार देखा ना, शंकर जी का शिव पंचायतन। तो शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, है ना। तो एक बहुत सुंदर भक्त कवि ने बहुत सुंदर भगवान की प्रशस्ति की, भगवान शिव की। हे प्रभु, आपकी शोभा बहुत निराली है। कैसी है? तो कहा पार्वती फाणी बालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा। आपके वाम भाग में भगवती पार्वती विराजमान है, आपके अंग में फणि सुशोभित है, सर्पराज, बालेंदु बाल चंद्रमा है, द्वितीया का चंद्रमा आपकी जटाओं में सुशोभित है, आपके अंग पर भस्म की शोभा निराली है। शंकर जी का पाउडर बहुत जोरदार है, वो किसी फैक्ट्री का बना नहीं, वो मरघट में बनता है, और उसके लेप से शिव का जो कर्पूर गौर वर्ण है और अधिक खिल जाता है। आपकी शोभा भस्म से भी हो रही। और मंदाकिनी माने गंगा है आपकी जटाओं। इस पर आपने ध्यान दिया? पार्वती पा फणि फ बालेंदु बा भस्म भा मंदाकिनी मा। क्या है ये? पा फा बा भा मा। भाई पापा बाबा माँ को क्या कहते हैं? शायद कोई एक व्यक्ति को, किसी को मालूम होगा। अब हिंदी पढ़ना बंद हो गया ना, ABCD शुरू हो गई। पापा बाबा माँ को क्या कहते हैं? पुराने जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी वो ही जानते होंगे। अब अंग्रेजी वाले, A फॉर एप्पल वाले आ गए, B फॉर बेबी वाले आ गए।
पा फा बा भा मां को कहते हैं पवर्ग। आई बात ध्यान में? जैसे का खा गा घा ङा को कहते हैं कवर्ग, चा छा जा झा या को कहते हैं चवर्ग, टा ठा डा ढा णा को कहते हैं टवर्ग, और ता था दा धा ना को कहते हैं तवर्ग, और पा फा बा भा मा को कहते हैं पवर्ग। तो भगवान शंकर के अंदर पूरा पवर्ग है। कैसे है? बोले पा से पार्वती, फा से फणी माने सर्प, बा से बालेंदु बाल चंद्रमा, भा से भस्म जो शरीर में रमाई हुई है, और मां से मंदाकिनी जो जटाओं में घूम रही है। तो कवि कहता है कि पार्वती फण बालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा। आपका जो स्वरूप है तो पवर्ग रचिता मूर्ति, लेकिन दिखने में तो आप पवर्ग हैं, पर आप जो फल देते हैं वो अपवर्ग का देते हैं। अपवर्ग फलप्रदा। तो पवर्ग में तो शंकर जी विराजमान है। भाई ये अपवर्ग क्या है? बोले पवर्ग में तो पाफा बाभा मां है, और अपवर्ग में जिसमें पा न हो, फा न हो, बा हो, ये भी न हो, बा न हो, मां न हो। बहुत अच्छी स्तुति है ये। अब एक और पवर्ग बताता हूं। पा से पाप पुण्य, फा से पाप पुण्य के फल, बा से बंधन, भा से भय, और मां से मरण माने मृत्यु। यह भी एक पवर्ग है। पा फा बा भा मा, ये पा से पाप पुण्य, फा से पाप पुण्य के फल, बा से बंधन, भा से भय, मां से मरण। तो हे भगवान, आपकी मूर्ति तो पवर्ग से भरी हुई है, लेकिन आपकी आराधना पर जो फल मिलता है वो अपवर्ग फल प्रदा, वो अपवर्ग का फल देने वाली आपकी मूर्ति है। आपका दर्शन जो कर लेता है वो पाप पुण्य के फल, बंधन, भय और मरण से मुक्त हो जाता है। तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है मुक्त माने मोक्ष पा जाता है। अपवर्ग माने मोक्ष होता है। तो ऐसे भगवान शंकर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो त्रिकाल में सत्य है, तीनों काल में सुंदर है, और हर समय कल्याण की मूर्ति है, ऐसे भगवान शंकर का जो विवाह हुआ वो किस मूर्ति का विवाह हुआ? दो है ना, एक शकल और एक निष्कल। तो निराकार का ब्याह होगा कि साकार का होगा? जो दिखेगा उसका ब्याह होगा, या जो दिखेगा ही नहीं, जो दिखाई नहीं देता उसका ब्याह हो सकता है? उसका आकार ही नहीं, ब्याह कैसे हो सकता है? तो जो निष्कल रूप है, यानी शिवलिंग का विवाह, शिवलिंग स्वरूप का विवाह नहीं हुआ, वो तो जटाजूटधारी भगवान शंकर का विवाह हुआ है। और इस विवाह के पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर को हमारे आध्यात्मिक दर्शन में सर्वव्यापी, सर्वोपरि, सर्वसत्ता संपन्न, सर्वतंत्र, स्वतंत्र ईश्वर को कहा गया। लेकिन उसको पाने के लिए गुरु महाराज की कृपा बहुत आवश्यक है। पार्वती जी यद्यपि आद्या शक्ति हैं, लेकिन पार्वती जी को समझाने के लिए सप्तर्षि आए शंकर जी के इशारे पर कि भाई तुम शंकर से ब्याह मत करो। नागा बाबा है, घूमता रहता है, मरघट में रहता है, घर का है, नवद्वार का है, अब बैल की सवारी करता है, हड्डियों के आभूषण पहनता है, तो क्या करोगी तुम उससे शादी करके? ये सप्तर्षि समझा रहे हैं।
और ये कह रहे थे कि हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर दूल्हा देखा है, वो क्षीर सागर में रहता है, लक्ष्मी पैर दाबती है, सारे आनंद हैं। भाई पैसे वाले के यहाँ लड़की देने से लोग सोचते हैं लड़की बहुत सुखी रहेगी। ऐसा होता है क्या? होता भी है और नहीं भी होता, दोनों ही बातें हैं। घर तो बड़ा भारी अच्छा खासा देखा जाता है। सब तरसियों ने कहा पार्वती तुम्हारे लिए हमने बहुत अच्छा दूल्हा देखा। ये छोड़ो, पार्वती जी ने कहा आपने देखा है और मैंने देखा भी नहीं, तो फिर क्यों पीछे पड़ी हो कि उन्हीं से ब्याह करूंगी? तो आप देखें, भारतीय दर्शन में गुरु की सत्ता कितनी महान है, इसका दिग्दर्शन शिव महापुराण कार कराते हैं। पार्वती जी ने कहा मैंने तो देखा भी नहीं है, लेकिन देखा तो नहीं है पर मेरे गुरु महाराज ने बताया है। आप देखें, पार्वती जी कहती हैं सर्वथा न परित्याज्यम, सर्वथा न परित्याज्यम गुरूणां वचनं द्विजा। सर्वथा न परित्याज्यम गुरूणां वचनं द्विजा। गृहं वसेत् वा शून्यं, गृहं वसेत् वा शून्यं स्यान्मे अटः सुखदः सदा। चाहे मेरा घर बसे चाहे न बसे, लेकिन गुरु के वचनों को मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने देखा नहीं है वर कौन है, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि शिव ही इसके पति होंगे, तो गुरु जी ने कहा है, तो मैं गुरु जी के वचन को नहीं त्याग सकता। गुरु के वचन न मैं परिहरऊं, गुरु के वचन न मैं परिहरऊं। बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मैं नारद के वचन को त्याग नहीं सकती। गुरु जी महाराज ने कहा ना, अपने राजस्थान में तो थोड़ा सा भाषा स्लैंग हो जाए ना, तो क्या कहते हैं, वो गा के नीचे जो ऊ की मात्रा है ना वो हटा देते हैं। क्या कहते हैं? गरु जी, गरु जी कदा होगा, और उसमें भी एक चीज और जोड़ देते हैं, कथा होगी ना, ओहो गरु जी खता कब होगी? तो मैं बड़ा चक्कर में पड़ जाता हूं। मैंने कहा खता क्या जरूरी है कि मैं खता करूं तभी कुछ होगा? बोले नहीं, वो खता जो होने वाले, तो अपने राजस्थान में का को खा भाषा में प्रयोग कर देते हैं और गुरु जी का गरु जी बना देते हैं। तो ये क्या है? बोले ये समर्पण का भाव है। मैंने पूछा भाई गुरु जी का छोटा ऊ कहां गया? बोले गरु जी वो तो आपने ले लिया, हमारे पास तो गरु ही गरु रह गया, वो ऊ आपके पास चला गया। तो हमने कहा चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब खता मत कहना, तो क्योंकि गुरु से कभी खता नहीं होती। गुरु कथा तो कर सकता है लेकिन खता नहीं कर सकता।
पर मैंने देखा है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी खताई करते रहते हैं। वो फोन पर भी कहते हैं, वैसे भी करते, खता कब होगी। पार्वती जी का मानना है कि गुरु से खता कभी नहीं हो सकती। हाँ, ईश्वर से खता हो सकती है। क्या सुंदर बात। भगवान से खता हो सकती है लेकिन गुरु से खता नहीं हो सकती। जब पार्वती जी बैठ गई भगवान शंकर के सामने तो शंकर जी कथा सुनाने लगे। कथा कर रहा हूं, खता नहीं कर रहा, कथा सुनाने लगे पार्वती जी। तो शंकर जी ने कहा, देखो पार्वती, तुम्हारे जो गुरु जी है ना, वो उनको भी एक बार मोह हो गया। तो पार्वती जी के कान खड़े हो गए। क्या 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 भगवान, आपने क्या कहा? शंकर जी ने कहा, तुम्हारे जो गुरु जी है ना, गुरु जी, वो उनसे एक बार खता हो गई थी, इसलिए भगवान ने अवतार लिया। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मान सकती। मेरे गुरु जी को कभी भी मोह नहीं हो सकता। क्या प्रमाण पत्र दिया? शिष्य के विश्वास और आस्थाएं गुरु के प्रति जब दृढ़ता लिए हो तो ईश्वर भी उन्हें नहीं काट सकता। पार्वती जी ने कहा, मेरे गुरु जी तो सर्वसंपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, और भगवान मैं आपको साफ कहती हूं, भगवान से गलती हो सकती है लेकिन मेरे गुरु से गलती नहीं हो सकती। गिरिजा चकित भई सुने बानी, गिरिजा चकित भई सुने बानी, गिरिजा चकित भई सुने बानी। नारद विष्णु भगत पुने ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। मेरे गुरुजी महाराज भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं। वो भक्त हैं तो नारायण नारायण की ध्वनि लगाते हैं, हाथ में एक तारा रहता है और बजता रहता है, श्रीमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण। मेरे गुरुजी तो हमेशा नारायण के नाम का जप करते रहते हैं, विष्णु भगत। और मेरे गुरुजी ज्ञान की भी साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा। क्या कह रही पार्वती जी? किस लिए शाप दिया हमारे गुरु जी ने? भगवान को शाप दिया? हाँ, किस लिए दिया? किस लिए शाप दिया?
जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा। माने ईश्वर गलती कर सकता है लेकिन गुरु गलती नहीं कर सकता। मेरे सतगुरुदेव कभी कोई भूल चूक नहीं कर सकते। भगवान से गलती हो सकती है तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे गुरु जी से गलती नहीं हो सकती। इसलिए आप ये देखें कि नारद जी के प्रति सत्य निष्ठा है पार्वती जी की। हमारे आध्यात्मिक साहित्य में, आध्यात्मिक दर्शन में ये दो हैं जिनका विवाह साक्षात ईश्वर से हुआ, और दोनों के विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका गुरु जी की रही। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके गुरु जी ने जिसकी ओर उंगली उठा दी, देखो ये कन्या तुम्हारे पुत्र के योग्य है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, और गुरु जी ने कह दिया ये कन्या तुम्हारे पुत्र के योग है, तो उन्होंने फिर ना तो गुरु जी से पूछा और न कन्या के घर वालों से पूछा, न कन्या के चेहरा देखने की जहमत उठाई, और शादी की तारीख तय कर दी और बस कार्ड छप गए। तो गुरु जी ने कहा भाई देख तो लो। बोले गुरु जी आपने देख लिया, आपने कह दिया, हमने तय कर दिया और शादी तो हो ही जाएगी, और कर दी। है अटूट विश्वास कितने लोगों को बताओ। बात करो लड़का ही खड़ा हो जाता है। लड़का शब्द है अच्छा है, लड़का 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 माने लड़ता रहता हो, वो लड़का लड़ता ही रहता है। माँ से लड़े, बाप से लड़े, घर में लड़े, बाहर लड़े, अपनी लड़ाई के लिए तैयार उद्यत। एक गुरु जी ने कहा है इसलिए वो ठीक कहते हैं, बस सिर माथे। तो पार्वती जी ने सप्तर्षियों को डांट दिया। उन्होंने कहा हमारे गुरु, तो किसी ने छेड़ दिया, अरे वही गुरु ना जो विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे, वही गुरु ना जो तुम्हारे काम को जीतने का अभिमान लेकर और विश्व मोहिनी के साथ विवाह करना चाहते थे, राजा शीलनिधि के यहां पहुंच गए और हाथ देखकर बोले ओ हो इसके साथ जो ब्याह करेगा वो अमर हो जाएगा। उन्हीं गुरु की बात कर रही है। पार्वती जी ने कहा रामायण पढ़ी तुमने? रामायण पढ़ी? क्या है रामायण में? पार्वती जी ने कहा जब सुग्रीव भगवान के पास गया तो सुग्रीव ने ये सवाल उठा दिए, सुग्रीव ने सवाल उठा दिए भगवान के सामने। सुग्रीव ने कहा भगवान आप मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी स्त्री के चक्कर में रह गया और आपकी जानकी जी की खोज के लिए थोड़ा आलसी हो गया, यह आप कहते हैं, लेकिन मैं आज आपसे सवाल पूछता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसे नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा, लोभ पाश जेहि गरन बंधाया, तो सोनर तुम समान रघुराया। जिसको नारी नयन शर न लगा हो, जो क्रोध की अग्नि में न जला हो, और जो लोभ की रस्सी में न फंसा हो, वो भगवान वो तो आपके जैसा ही हो सकता है। हाँ तो तुमने ये बात कही, लेकिन फिर भी मेरे जैसा हो तो सकता है। तो सुग्रीव ने कहा लेकिन कोई लाख साधन करे, लाख साधना करे, लाख ज्ञान साधे, योग साधे, लेकिन यह गुण साधन ते नहीं होई, ये साधन से नहीं होती, ये तो तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई, ये तो जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा हो जाए वो ही बच सकता है।
और नारद के ऊपर किसकी कृपा है? बस नारद ने भगवान से कहा था ब्याह तो मैं करना चाहता हूं और काम का उद्रेक भी हो गया है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में देवरा। जिस तरह मेरा भला हो वो आप शीघ्र करिए। ये पहचान है भक्त की, समर्पण की। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। आप जैसा चाहें वैसा करें। और कुछ लोग होते नहीं, हम जैसा चाहें वैसा करेंगे। अंतर आ गया? नहीं, आप जैसा चाहें, आप जो आज्ञा दें। तो भगवान ने कहा ओहो, तुमने तो केवल ये कहा है कि मैं जैसा चाहूं वैसा हित करूं। नहीं 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 नारद, तुम हित की बात करते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। तुमने कहा हित कर दीजिए और मैं कहता हूं मैं परम हित करूंगा, लेकिन तुम्हारा पतन नहीं होने दूंगा। तो असली गुरु कौन है? असली गुरु कौन है? असली गुरु वो है कि जिसके संरक्षण के लिए ईश्वर हमेशा तैयार रहता हो कि मेरे भक्त को कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। न मे भक्त प्रणश्यति, ऐसा भगवान कहते हैं। अगर मेरा भक्त है तो उसका पतन नहीं हो सकता, मैं उसे बचा ले जाऊंगा। इसलिए पार्वती जी को बड़ी अपने गुरु जी के प्रति बड़ी निष्ठा है। और दूसरी पात्र है आध्यात्मिक दर्शन में जानकी जी। और बड़ी मजे की बात है कि दोनों के गुरु कौन है? नारद जी। पार्वती जी के भी गुरु नारद जी और जानकी जी के भी गुरु नारद जी। जब पुष्पवाटिका में राम जी गए हैं और जानकी जी ने श्री राम को देखा तो उनका अरे ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा मन किसी अन्य के पास चला जाए। तो क्या हुआ? वहां पर रामायण में आया कि सुमिरि सीय नारद बचन। नारद जी ने कहा था सिया बेटा तुम्हारा विवाह दशरथ जी महाराज के प्रथम पुत्र बड़े पुत्र राम के साथ ही होना है और किसी के साथ नहीं होगा। दो तरीके हैं। बहुत से लोगों में प्रेम पहले पैदा हो जाता है फिर विवाह होता है, और बहुत से लोग बड़े कहते हैं आज्ञा दी है तो उनकी आज्ञा हो जाती है तो ये सोच करके प्रेम पैदा हो जाता है। और बहुत से लोगों के ब्याह हो जाते हैं और विवाह होने के बाद प्रेम पैदा होता है। पहले तो ऐसे ही होता था, अब ये बात कम हो गई। पहले अब आजकल तो प्रेम करते हैं और तब ब्याह होता है, और घर वालों को पता ही नहीं होता है। घर उसको जिससे प्रेम हो गया उसी को साथ में लेके आगे खड़े हो जाते हैं। वो माँ देखो ये तुम्हारी बहू, अरे शादी कब हुई, बारात कब गई, तो मैंने पसंद कर ली ना, अब तो तुम कर लो। तुम जरा बाबूजी से कह दो ना, डांट खाने का तो डर है, उनसे तो कह नहीं सकता। पहले प्रेम फिर शादी, लेकिन पहले क्या होता था, पहले शादी फिर प्रेम, तो वो टिकती थी लंबे समय तक। लेकिन जानकी जी के हृदय में राम के प्रति कैसे प्रेम पैदा हुआ, तो कहा ऐसे नहीं हुआ कि देखकर पैदा हो गया। अपनी रुचि नहीं है, जानकी जी ने राम को देखा और सुमिरि सीय नारद बचन। सुमिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। सुमिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। गुरु
के वचन ध्यान में आ गए। गुरुजी ने कहा था कि राम तुमको वर के रूप में मिलेंगे। जब राम को देखा तो गुरुजी की करुणा ध्यान में आ गई। गुरुजी ने कहा है इसलिए मेरा प्रेम इनसे ज्यादा उमड़ रहा है। कितनी बड़ी गुरु निष्ठा। तो पार्वती और शंकर जी के विवाह में गुरु की भूमिका, श्री राम और जानकी के विवाह में गुरु की भूमिका, और भारतीय दर्शन में गुरु की जो भूमिका है वो निश्चित रूप से बहुत सक्षम भूमिका है। और गुरु की आज्ञा से ही समाज के बहुत से लोग जीवन का परम सुख प्राप्त करते हैं। तो आज जो ये विवाह हुआ, भगवान शंकर, कल आपने देखा बारात बहुत जबरदस्त आई, पानी भी खूब बरसा, और ये देख करके ऐसा लगता है कि बात बिल्कुल सच्ची है कि कन्या को कढ़ैया में खाना नहीं खाना चाहिए। मान लो इस बात को, पार्वती जी के ब्याह तक में जब बरस गया, उन्होंने भी खाया ही होगा ऐसे ही। तो अपनी बेटियों को कहना भाई बेटा कढ़ैया में तू कढ़ाई का खाना मत खाना। आजकल कढ़ाई खत्म हो गई, माफ करना, अच्छी बात है, लेकिन कढ़ैया पहले बहुत होती थी तो उसी में खा लेती थी। बच्चा कुछ बीच में बच्चे लोग, घर के लोग सब खा ले। तो वो शादी में पानी बरसता ही था, लड़की ने, कन्या ने कढ़ैया में खाना खाया है, इसलिए जो है इसकी शादी में पानी बरस रहा है। बरसात कल इतना आनंद आया, बहुत धूमधाम से बारात आई। इस विवाह में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या शिव के अंदर कामना थी कि विवाह करो? बस यही है सत्यम शिवम सुंदरम की विशेषता, यही है। हम लोग विवाह करते हैं अपने सुख के लिए, और भगवान शिव के विवाह का प्रसंग जब सुनते हैं तो दिखता है ये जगत के आनंद के लिए विवाह करते हैं। तो कई ग्रंथों को पढ़ने से जो सुख मिलता है ना, वो वहां जहां जहां मिलान होता है तो उसको कहने में बड़ा आनंद आता है। शिव पुराण कहें तो रामायण में कूद मार जाओ, तो कहा भागवत में कूद मार जाओ। जहां जहां समत्व है श्लोकों में, चौपाइयों में, कथानकों में, तो वो ये जो स्वाध्यायी लोग हैं उनको ये सब वर्णन करने में बड़ा आनंद आता है। और एक ही ग्रंथ को कहते जाओ तो वो लगता है कि वो कहां से कहां क्या करें। लेकिन एक ग्रंथ का उदाहरण दूसरे ग्रंथ से निकाल के ले आइए और देखो उसका आनंद भी कुछ और है। आप देखिए रामायण में और शिव पुराण में ये दो दो कन्याएं हैं और दो दो वर हैं, ठीक है। शंकर जी ने क्यों शादी की और राम जी ने क्यों शादी की, और हम लोग क्यों शादी करते हैं? अंतर है। हम लोगों की शादी पक्की होती है, तय होती है, तो हमारी कल्पनाओं के हवाई जहाज उड़ने लगते हैं, पुष्पक विमान में कहां कहां घूमते हैं हम, कल्पना है ऐसा होगा वैसा होगा। और वो अभी शादी हुई नहीं है और टिकट पहले ही बुक करा लिए, खाली बात तय हुई है फलानी डेट को शादी होनी है और टिकट पहले ही आ गए, एयर टिकट आ गए। बोले कहाँ जाओगे? बोले तो स्विट्जरलैंड जाएंगे। अरे शादी तो होने दे भैया, शादी हुई नहीं है, टिकट पहले ही पक्के हो गए। किस लिए हम लोग शादी? हम लोग अपने सुख के लिए शादी करते हैं। आप देखें कि जब श्री राम पहुंचे वहां धनुष यज्ञ में, धनुष रखा हुआ है, सारे राजा हार गए, धनुष हिला नहीं, कैसे ब्याह हो, और जनक जी के आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे। एक बाप जिसकी बेटी का ब्याह होते होते रुक रहा है वो रो पड़ा। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, आए सुनी जो हम पन ठाना,
तजऊ आस निज निज गृह जाऊं। लिखा न विधि वैदेही बिया, लिखा न विधि वैदेही बिया। विधाता ने मेरी कन्या का ब्याह लिखा ही नहीं है। आप लोग आस छोड़ दीजिए, अपने अपने घर जाइए। आंखों से आंसू की बूंद टपक पड़ी और इसको देखा विश्वामित्र जी ने। गुरु जी महाराज, गुरु जी साथ में ना, गुरु की भूमिका प्रमुख है। ये ज्ञानी बाप रो रहा है, ये गृहस्थी बाप रो रहा है, एक बेटी का बाप रो रहा है, कन्या का ब्याह होना मुश्किल हो रहा है, क्या करें? और वो कह रहा है अपने अपने घर जाओ, हमारी कन्या का ब्याह तो विधाता ने लिखा ही नहीं है। आंखें भर आई विश्वामित्र की, और तब विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। राम, उठौ राम, उठौ राम, उठौ राम, भंजौ भवता चापा। उठौ राम, भंजौ भव चापा। मिटौ तात जनक परितापा। मिटौ तात जनक परिताप। राम उठो, धनुष तोड़ो। राम जी ने कहा मैं क्यों तोड़ दूं? विश्वामित्र ने कहा तोड़ोगे तो ब्याह हो जाएगा तुम्हारा। राम ने कहा मुझे ब्याह करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, जनक के आंख के आंसू देखो, जनक बहुत दुखी है। तो तुम इसलिए नहीं कि तुम ब्याह करना चाहते हो, बल्कि इसलिए ब्याह करो कि जनक की आंखों के आंसू पुछ जाए और एक कन्या कुंवारी न रह जाए। तो क्यों तोड़ा धनुष राम ने? इसलिए तोड़ा कि जनक जी जैसे ज्ञानी की आंखों में भी जब आंसू भर आए और गुरु जी की आज्ञा हो गई कि धनुष तोड़ दो, ताकि एक पिता की आंखों के आंसू पुछ जाए। तो ब्याह के लिए ब्याह नहीं हुआ, दूसरों के आंसू पोंछने के लिए ब्याह हुआ। यहां ये बात है। तो राम ने भी धनुष तोड़ा इसलिए कि जनक जी की आंखों पे आंसू पुछ जाए। और शंकर जी ने ब्याह किया किस लिए? लो, सारे देवता रो रहे थे शंकर जी के पास, आप विवाह कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए। आप, अरे तुमको क्या पड़ी है, हम नहीं करते। बोले नहीं, आप कर लीजिए। क्यों कर लें? तो शिव पुराणकार कहते हैं ब्याह इसलिए मत कीजिए कि आपको गृहस्थ का सुख लेना है। आप ब्याह इसलिए कीजिए कि देवताओं के ऊपर विपत्ति पड़ी है और तारक नाम का जो असुर है उससे देवता बहुत त्रस्त है। कश्यप नाम के ऋषि तो आपने सुने ही हैं, है ना? जिनका अपना गोत्र याद में न हो, वो या तो कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम कह करके संकल्प करा लेते हैं, क्योंकि देव धनुष इत्यादि सब कश्यप से है, या फिर वो अच्युत गोत्र कह करके संकल्प करा लेते, सब भगवान की संतानें हैं, ऐसा कर देते हैं। तो कश्यप नाम के ऋषि वो दक्ष ने अपनी कन्या दिति दी थी। दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। दिति से ही 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति हुई। शिव पुराणकार कहते हैं 49 प्रकार के मरुद गण उत्पन्न हुए। वायु 49 प्रकार के। दिति ने कहा था भगवान मुझे बहुत परम शक्तिशाली संतान चाहिए जो देवताओं पर भारी पड़े। कश्यप ने कहा भाई तुम ईर्ष्या द्वेष के लिए ये सब कर रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूं मेरे बच्चे सबसे अधिक बलवान हो।
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं। पुंसवन नाम का व्रत दिति को बताया, लेकिन शर्त कर दी कश्यप ने, अगर तुमने इस व्रत के करने में चूक कर दी तो तुम्हारे गर्भ में पल रहा बालक देवताओं के पक्ष में चला जाएगा और वो देवताओं का भाई बन जाएगा। दिति ने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और व्रत करना शुरू किया। व्रत करना आसान है क्या? बहुत तरह के व्रत होते हैं। अगर दिन भर व्रत करना है तो सुबह ही पेट भर लो। तो कहते हैं क्या बात है, बोले अब आज दिन भर व्रत है मेरा और सुबह ही खा रहे हैं। अरे तो व्रत है तो व्रत रखो। बोले नहीं बस अब दिन भर नहीं खाना तो पहले ही खा लो। और बहुत से लोग दिन भर व्रत रखते हैं और बीच बीच में फल है, चाय है, दूध है, मेवा है, काजू है। अरे क्या क्या खा रहे हो? बोले अन्न थोड़ा ही है, अन्न बना है, अन्न नहीं खा रहे लेकिन व्रत कर रहे। बोलो आसान है? व्रत करना आसान नहीं है। दिति ने व्रत किया, गर्भ में बालक आया। एक दिन चूक हो गई और तब भूखी बहुत ज्यादा थी तो ज्यादा ही खा गई। दिन भर व्रत करो तो शाम को भूख ज्यादा ही लगती है। भला हो इन नई बहुओं का, जिनको पहले से ही बड़ी चतुराई होती है, और सास जी ने जरा खूब डांट फटकार के कहा है हमारे खानदान में तो व्रत रखने की परंपरा है, तुझे रखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ माँ जी क्यों नहीं रखूंगी, जरूर रखूंगी। अब माँ जी को तो कह दिया है, और वो पहले से ही बड़ी चतुर है। काजू मेवा किशमिश सब किचन में रखा हुआ है। एक चक्कर लगाया, 2-4 काजू किशमिश मुंह में डाले और बस आ गई बात। दिन में 10 बार खाया तो फिर खाने की क्या जरूरत है। और माँ जी बड़ी प्रसन्न, बहू मेरी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, सुपात्र बिंदनी है, व्रत रखती है, हमारे खानदान को निभा रही, बहुत अच्छी है, चतुर है इसलिए। लेकिन जो व्रत रखेगी दिन भर और भूख ज्यादा लगेगी तो ज्यादा खाएगी। और ये अन्न सबसे बड़ा नशा है। भोजन करो तो थोड़ी देर लेटने को तो चाहिए, है ना। भोजनांते शतपथम गच्छेत, ऐसा कहा गया। चलोगे फिरोगे तो थोड़ी सुस्ती समाप्त हो जाएगी। दिति ने भोजन किया, व्रत तोड़ा और उसी बीच में नशा आ गया, नींद आने लगी, भयंकर नींद। पलंग पर जाकर सो गई, कुल्ला भी नहीं किया, हाथ भी नहीं धोए, पैर भी नहीं धोए, सो गई। बस चूक हो गई और इंद्र ने दिति के गर्भ में पल रहे बालक को 7 टुकड़ों में काट दिया। इंद्र के तो शत्रु हैं ना ये दैत्य लोग, देवताओं के शत्रु हैं। बोले पता नहीं आगे चल के क्या गड़बड़ होगी। ये 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इंद्र ने कहा अरे ये तो 7 हो गए, तो फिर 7 के 7 टुकड़े कर दिए, 49 हो गए। अब 49 हो गए तब तो इंद्र घबरा गए और ये रोने भी लगे, मत मारो मत मारो, मारुद। इंद्र ने कहा मारुद मारुद मतरो, इसलिए उनका नाम पड़ गया मरुदगण। तो 49 प्रकार के पवन उत्पन्न हुए और दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। ऐसे ही कश्यप ऋषि के वंश में दिति से भी बहुत सी संतानें हुई। एक बार दिति ने सोचा भाई और बड़ा भारी तप करूंगी तो बहुत शक्तिशाली पुत्र को प्राप्त करूंगी। तो 10,000 वर्षों तक दिति ने एक तपस्या की। यहां 10,000 वर्ष का मतलब है बहुत काल था। अब इसमें जरा सही उसमें मत जाइएगा, ज्यादा गणना वणना मत कीजिएगा, क्योंकि वो काल का बहुत अंतराल है। और 10,000 वर्ष उस समय क्या मान होता था, उस समय क्या है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हाँ दिति ने यहां जैसा लिखा गया है शिव पुराण में 10,000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के फल में उसने एक बहुत ही शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस तपस्या के प्रतिफल में उसके गर्भ से एक परम शक्तिशाली तेजस्वी बालक हुआ
जिसका शरीर वज्र के समान था, और नामकरण हुआ तो वज्रांग नाम रखा। वज्रांग की उत्पत्ति हुई। वज्रांग के ही एक बेटा था जिसका नाम था तारकासुर, तारक असुर। तारक नाम का बेटा हुआ और उसने मधुवन में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या के प्रतिफल में भगवान प्रकट हुए और कहा, बोल भाई क्या चाहता है? तो उसने कहा, भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो मैं सर्वाधिक शक्तिशाली बलवान हो जाऊं। ताकतवर हर कोई होना चाहता है। भगवान ने कहा तथास्तु, चल भाई ठीक है, पर तू मरेगा कैसे? बोले मैं मरने का वरदान क्यों मांगू? बोले नहीं, पैदा हुआ है तो मरेगा जरूर। तू सीमा बता दे कैसे मरेगा। तो बुद्धि का प्रयोग किया। सुना आपने बुद्धि का प्रयोग हम कैसे करते हैं? चतुराई तो बहुत करते हैं बुद्धि की, और सोचते बहुत हैं हम कभी न मरे, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, दूसरे का सुख छीनकर हम सुखी रहे। सारी चतुराई, सारी बुद्धि हम इसी में लगाते हैं। वज्रांग ने सोचा कि शंकर जी ब्याह तो करेंगे नहीं और ये तो तपस्या में ही लगे रहते हैं। तो उसने ये, तारकासुर ने ये मांगा कि अगर आप देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न पुत्र ही मुझे मार सके, और वो भी तब जब वो देवताओं का सेनापति बन जाए। दोनों वरदान प्राप्त हो गए। तारक असुर ने ये दो वरदान मांगे। मत्तुल्यो बलवान नूनम न भवेत कोपि वै पुमान्। मेरे बराबर बलवान इस विश्व में कोई न हो, मैं ये आपसे मांगता हूं। और शिववीर समुत्पन्न है पुत्र सेनापति यदा। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो देवताओं का सेनापति बनेगा, तब युद्ध में मुझे परास्त कर सकेगा, मुझे मार सकेगा। भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु। ब्रह्मा जी हैं, बूढ़े बाबा हैं, जितनी वृद्धावस्था होती है ना तो अकल थोड़ी सी ढीली हो जाती है। बूढ़े लोग नाराज ना हो, ऐसा सुनने में आया 60 वर्ष के बाद जो है थोड़ी अकल ऐसी हो जाती है। तो फिर वो उसमें क्या रहता है? बोले हाँ हाँ कहते जाओ। क्या समझे? सुखी रहना चाहते हो क्या करोगे? बूढ़े लोगों के लिए संदेश है, हाँ हाँ कहते जाओ। बेटा कहे हाँ हाँ हाँ, बहू कहे हाँ हाँ, पोता कहे हाँ हाँ, कोई भी कहे हाँ हाँ, तो आनंद से जियोगे। और अगर तुमने कहीं ना करी तभी आफत ही आफत है। तुमने ना कैसे करी? तो मौज करना चाहते हो तो हाँ कहना सीख जाओ। तो बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी को हाँ कहना आ गया। उनका जो कोई कुछ बोले हाँ हाँ, तो ब्रह्मा जी हाँ हाँ करते चले गए। और इस तरह तारक असुर को ये दोनों वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिए। अब परम शक्तिशाली ये है तारकासुर। ये देवताओं पर भारी पड़ने लगा। क्या करें देवता? तो भगवान शंकर ने क्यों विवाह किया? यही तो बात उठी थी। भगवान राम ने इसलिए विवाह किया कि ज्ञानी जनक के आंसू पुछ जाए। एक पिता के आंखों में आंसू देखा तो ब्याह कर लिया कि भाई मैं धनुष तोड़ दूंगा, जानकी के साथ ब्याह हो जाएगा, तो रोता हुआ पिता ये बेचारा सुखी हो जाएगा। और शंकर जी ने क्यों ब्याह किया? भाई शंकर जी ने भी इसीलिए ब्याह किया कि रोते हुए जो देवता हैं, जो तारक असुर के सताए हुए हैं, इन देवताओं के आंसू पुछ जाएंगे, है ना? इसलिए शंकर जी ने विवाह। तो लक्ष्य भोग के लिए नहीं, लक्ष्य भोग के लिए नहीं होता। विवाह का लक्ष्य भोग के लिए नहीं होता। विवाह का लक्ष्य परोपकार के लिए, दूसरों के सुख के लिए होता है। हम दूसरों को कैसे सुखी रखें, इसलिए यह विवाह संपन्न हुआ। बहुत धूमधाम से विवाह का अवसर आया। साक्षात ब्रह्मा ही पुरोहित होकर बैठे। गणेश जी का पूजन हुआ। लोग सवाल उठाते हैं शंकर जी तो गणेश जी के बाप हैं, अब शंकर जी के ब्याह में गणेश जी कहां से आ गए? तो गणेश जी तो शंकर जी के ब्याह के बाद ही तो पैदा हुए।
तो ये गणेश जी वहां कैसे आ गए? बोले गणेश जी जो है ये पद है, गणपति का पद है, और एक काल में भगवान शिव के पुत्र भी इसी पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसलिए जिस पद पर पहले गणेश विराजमान थे, गणों के ईश, गणों के जो स्वामी थे, उनका पूजन भगवान शंकर के विवाह से के अवसर पर हुआ। गणेश जी के पूजन में दूर्वा हो, पहले तो छोटी छोटी जो घास होती है दूर्वा का उपयोग होता है, उसमें 3 गांठ वाली दूर्वा का विधान है, 3 गांठ वाली दूर्वा, और 22 अंगुल की हो कम से कम। समझ लो, पंडित जी ऐसी उखाड़ के ले आवेंगे तो गड़बड़ होगी, यजमान को भी सावधान रहना चाहिए। गुरु जी ये तो ठीक नहीं है, अच्छी वाली लाओ भाई। ये 22 अंगुल की दूर्वा हो, 3 गांठ उसमें हो, और जड़ रहित हो, जड़ नहीं होनी चाहिए, जड़ अलग कर देनी चाहिए, और 121 दूर्वा चढ़ाने का विधान है गणेश जी पर। कितनी? 121 दूर्वा श्री गणेश जी पर चढ़ानी चाहिए। इस तरह ये विधान है, गणेश जी का पूजन हो रहा है, और उस अवसर पर पंडित लोग वहाँ गणानांतवा कर रहे हैं। ये कर्मकांड के ये मंत्र इसीलिए हैं कि सबका कल्याण हो। गणेश जी का स्मरण करके काम करेंगे तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो शंकर जी के ब्याह में भी गणपति का पूजन हुआ, और इस तरह से कन्यादान का अवसर आया। आगे आ गए हिमाचल। इमाम कन्याम, ये मेरी बेटी है, मैं आपको कन्यादान करता हूं। इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर। यही भाव रहता है, वर में ईश्वर का भाव रहता है, और इसलिए अपनी कन्या देते समय पिता कहता है यह मैं अपनी बेटी भगवान को ही दे रहा हूं। इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम परिगृहणीष्व प्रसीद सकलेश्वर। यह मंत्र के साथ कन्यादान संपन्न हुआ है, फेरे हुए हैं। इसी समय एक बहुत जबरदस्त घटना घटी, क्योंकि भगवान शंकर ने रति के पति को भस्म कर दिया था। रति के पति कौन? कामदेव। कामदेव को भस्म कर दिया था। तो बहुत से लोग मौका देखते रहते हैं, जैसे ही मौका आए वैसे ही मैं अपना बदला लूं। ऐसे में जबकि शंकर जी का ब्याह हो रहा है और वो आ गई रति, एक पोटली में कामदेव की जो भस्म थी, जो फूल थे, वो लाकर वहां बिखरा दी। ये क्या करती? अशगुन करती। बोले मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मारकर खुद ब्याह रचा रहे, मुझे विधवा बना दिया, स्वयं सारे सुखों को लेना चाहते हैं, आपने मेरे साथ तो अन्याय किया। तब वहां समझाया गया है, और रति वहां से काम की भस्म लेकर जो आई थी, काम को भगवान ने जीवन दिया। देखो, जीवित तो करता हूं लेकिन शरीर नहीं होगा, इसलिए काम का एक नाम क्या पड़ गया? अनंग, जिसका अंग नहीं हो। यद्यपि भगवान ने काम को भस्म कर दिया था, लेकिन इस अवसर पर जब रति ने बहुत फैल मचाई और वो भस्मी वहां फैला दी, तो वहां पर भगवान शंकर ने कहा, अच्छा इस मंगल के समय में तुम अमंगल मत करो, मैं तुम्हारे पति को निराकार कर देता हूं। आज से तुम्हारा पति बिना शरीर के ही सारे जगत के लोगों को व्याप जाएगा और लोगों के मन पर अपना राज्य करेगा। काम को जीवन दिया और अपनी गृह सीमा से बाहर रहने को कहा, मेरे घर के अंदर मत घुसना। शंकर जी ने कहा तू सारी दुनिया में जाना, लेकिन मेरे घर के अंदर मत घुसना। योगी है ना भगवान शिव। हमरे जान, हमरे जान,
पार्वती जी ने उत्तर दिया सप्तर्षियों को। सप्तर्षियों ने कहा लो काम भस्म हो गया, अब क्या होगा ब्याह करके, अब क्या करोगे ब्याह करके? ऋषियों तुमरे जान काम अब जारा, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सबिकारा, अब लगे शंभु रहे सविकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। तुम्हारे लिए होंगे भगवान शंकर जिन्होंने काम को अब जलाया है, लेकिन हमारे लिए तो शिव सदा के ही योगी हैं, वो पहले से ही काम से अलिप्त हैं। शंकर जी ने काम को कहा खबरदार मेरी गृहस्थी की सीमा में तुम प्रवेश मत करना, यहां पर दूसरा भी जो आएगा वो भी काम रहित तो हो जाएगा, उसके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं। इस तरह फेरे पड़ रहे हैं, आनंद गीत गाए जा रहे हैं, ज्योनार हो रही है, बाराती लोग आनंद से सुंदर सुंदर व्यंजनों पकवानों का भोग लगा रहे हैं। और जो पीहर वाली पार्वती जी की पीहर वाली जो सखियां हैं, कल मुझे तो कुछ गाने नहीं दिया किसी ने, और मैंने कहा मैं गाली सुनाऊंगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप मत सुनाओ, हम ही सुनाएंगे। चलो ठीक है, कल की तुम्हारी रही, आज की हमारी होगी। तो आप गाओगे मेरे साथ? गाओ तो सुनाओ, एक गाली सुना दूं? शादी ब्याह में अगर गाली ना हो तो भोजन में स्वाद नहीं आता, लेकिन परेशानी हो जाती है। शिव जी कैसे गावेगारी, घर है ना परिवार। ओ शिव जी किस्मत गावागारी, घर है ना परिवार। ओ शिव जी किस्मत गावागारी, घर है ना परिवार। हिल मिल गावे सखिया सारी, दूल्हा बैल सवार। हिल मिल गावे सखिया सारी, दूल्हा बैल सवार। शिव जी कैसे गावागारी, घर है ना परिवार। जय हो। रुचि भोग लगाओ शिव जी, रुचि भोग लगाओ शिव जी। रुचि भोग लगाओ शिव जी, तुम पर पल पल हम बलिहारी, तुम पर पल पल हम बलिहारी। रुचि रुचि भोग लगाओ शिव जी, रुचि रुचि भोग लगाओ शिव जी, तुम पर पल पल हम बलिहारी। तुम पर पल पल हम बलिहारी। तुमको जन्म दिया किस नारी, तुमको जन्म दिया किस नारी, तुमको जन्म दिया किस नारी। तुमको जन्म दिया किस नारी। पिता कहाँ महतारी, तेरे पिता कहाँ महतारी।
भाभी ना भौजाई, तेरे भाभी ना भौजाई, तेरे भाभी ना भौजाई, हो तेरे भाभी ना भौजाई, तेरे चाची नहीं है ताई, तेरे चाची नहीं है ताई, तेरे भाभी ना भौजाई, हो तेरे भाभी ना भौजाई, तेरी चाची नहीं है ताई, तेरी चाची नहीं है ताई, तेरी बहन नहीं माँ जाई, तेरी बहन नहीं माँ जाई, तेरे बहन नहीं माँ जाई, हो तेरी बहन नहीं माँ जाई, मेरे लागो आप जमाई, मेरे लागो आप जमाई, ये दूल्हा एक लाजी, हो दूल्हा एक लाजी, दूल्हा एक लाजी, दूल्हा एक लाजी, शिव जी कैसे गवगारी, घर है ना परिवार, शिव जी कैसे गावा गारी, घर है ना परिवार। जय हो। तेरे ना कोई नानी नाना, तेरे ना कोई नानी नाना, तेरे ना कोई नानी नाना, हो तेरे ना कोई नानी नाना, तेरे सब दिन एक समाना, तेरे सब दिन एक समाना, तेरे सब दिन एक समाना, हो तेरे सब दिन एक समाना, तू तो संतों से नहीं जाना, तो संतों से नहीं जाना, तो संतों से नहीं जाना, तुझको संतों ने नहीं जाना, तुमको करो राम रस पाना, तुमको करो राम रस पाना, ये दूल्हा एक लाजी,
बराती, जीवन बैठे सकल बराती, जीवन बैठे सकल बराती, ओ जीवन बैठे सकल बराती, सुन सुन खुशियाँ नहीं समाती, सुन खुशियाँ नहीं समाती, सुन सुन खुशियाँ नहीं समाती, सुन सुन खुशियाँ नहीं समाती, भोजन परस रहे बहुभांति, भोजन परस रहे बहुभांति, भोजन परस रहे बहुभांति, भोजन परस रहे बहुभांति, मंगल गीत अप्सरा गाती, मंगल गीत अप्सरा गाती, दूल्हा एक लाजे, दूल्हा एक लाजी, दूल्हा एक लाजे। ओ दूल्हा एक लाजी, शिव जी किस विध गावा गारी, घर है ना परिवार। ये किस विध गावा गारी, घर है ना परिवार, शिव जी किस विध गावा गारी, घर है ना परिवार। ये किस विध गावा गारी, घर है ना परिवार, मिल मिल गावे सखिया सारी, दूल्हा बैल सवार। मिल मिल गावे सखियाँ सारी, दूल्हा बैल सवार, मिल मिल गावे सखिया सारी, दूल्हा बैल सवार। मिल मिल गावे सखियाँ सारी, दूल्हा बैल सवार, शिव जी किस विध गावा गारी, घर है ना परिवार। और ये किस विध गावा गारी, घर है ना परिवार, जी किस विध गावा गारी, घर है ना परिवार। ये किस विध गावा गारी, घर है ना परिवार, दूल्हा हर 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 शिव 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 हर 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 शिव 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दूल्हा बैल सवार। आपको खानदान नहीं है, कोई रिश्तेदार ही नहीं, न चाची न चाचा न ताऊ न ताई न मौसा न क्या गाली सुनावे भगवान, तुमने भी हद कर दी। हम लोगों को इतनी भी छूट नहीं दी कि बढ़िया सी गाली सुना सकते। तो चलो कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, ये तो शादी ब्याह में गाली तो रीत है, बिना उसके भोजन पचता नहीं है। दूल्हे की ससुराल का भोजन पचता नहीं है, इसलिए गाली तो बहुत जरूरी होती है। ऐसे भगवान महादेव की इस पावन विवाह प्रसंग में अद्भुत आनंद की छटा छा गई। सारे हिमाचल में धूम मची है, उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। लोग भिन्न भिन्न रूप धारण किए हुए यहाँ उपस्थित हैं। सारे देवता, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व किन्नर नर नाग सब उपस्थित हैं। सारे गणों की उपस्थिति में ये विवाह संपन्न हो रहा है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो जय शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो जय शिव हर शंभो हर हर शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो जय शिव शंभो हर शंभो हर शंभो हर शंभो जय हर शंभो हर शंभो हर शंभो हर शंभो जय हर शंभो जय हर शंभो हर शंभो हर शंभो जय हर शंभो हर शंभो हर शंभो हर शंभो जय हर शंभो हर हर महादेव 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 शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ शंभो जय जय 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 सोमनाथ शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर सोमनाथ शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो सोमनाथ शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर सोमनाथ शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो मल्लिकार्जुन
महादेव नमः पार्वती